जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हितेश अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तब गुरुजी महाराज हमें ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। तो इसलिए सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं संगतों के बीच गुरुजी की ब्लेसिंग्स बांटूं, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी है जिनके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है। जिस भी संगत को नीड है गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, वो अपने नाम के साथ, अपने एड्रेस के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ और साथ में अपना पिन कोड डालकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकता है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी है। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। मैं कोरियर के द्वारा आपके घर पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचा दूँगी। बस सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि जिसको वाक़ई में गुरुजी की ब्लेसिंग्स की नीड है वही अपना एड्रेस सेंड करें संगत जी, क्योंकि सबके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंचनी चाहिए। मैं एक बार में 5 जनों को ब्लेसिंग्स दूंगी, तो संगत जी उन ब्लेसिंग्स जिसके पास जाएगी उनके नाम मैं सत्संग के आखिरी में अनाउंस कर दूंगी, और जिनके घर ब्लेसिंग्स पहुंच जाएगी वो प्लीज़ मुझे एक बार मेल पे कांटेक्ट करके बता दे कि हमारे यहाँ ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की पहुँच गई है। तो संगत जी, अब चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। संगत जी, गुरुजी के सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि समय के अभाव के कारण मैं दिन में 2 ही सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, और मेरे पास बहुत सारी संगतों के मैसेज आते हैं सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से दूसरा चैनल शुरू किया है, गुरुजी हमारी लाइफ लाइन। तो संगत जी, आप इस पे भी जाके गुरुजी के लेटेस्ट ओल्ड सत्संग सुन सकते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को भी आप ऐसे ही प्यार दीजिएगा जैसे आप गुरुजी डिवाइन को दे रहे हैं। तो संगत जी, मैं फिर से एक बार सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपके सत्संग थोड़े लेट सवेर शेयर कर पा रही हूँ, तो कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर, और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम हितेश गुप्ता है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़े हुए मुझे करीबन 2 साल हो गए हैं, और जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ तब से शायद मेरी ज़िंदगी में कोई समस्या आई हो। गुरुजी से जुड़ने से पहले काफ़ी समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी इतनी बाधाएं, इतनी इतनी समस्याएं मेरे जीवन में आई कि मैंने कितनी बार तो सुसाइड करने की भी सोची, क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई भी समाधान नहीं था। संगत जी, फैमिली में लड़ाई झगड़े और कोई भी
उस बुरे दौर में मेरे साथ नहीं खड़ा था, किसी ने भी मेरे बुरे दौर में साथ नहीं दिया। तब कहीं जाके मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, और वो भी संगत जी, मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने सोचा नहीं था कि इनसे जुड़ने के बाद जो मेरे जीवन में परेशानियाँ चल रही है, उससे मुझे छुटकारा मिलेगा। संगत जी, गुरुजी के जब मैंने पहली बार दर्शन किए, तब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसे आम जगह मैं दर्शन करने जाता हूँ, इसी तरीके से दर्शन करके मैं घर वापस आ गया, लंगर प्रसाद करके। क्योंकि संगत जी, करीबन 6-7 साल से मुझे नौकरी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मेरी कहीं पे भी नौकरी नहीं लग पा रही, और संगत जी, खर्चे पूरे के पूरे हैं। और हम सभी जॉइंट फैमिली रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में आप समझ सकते हो, 3 बच्चे हैं, उनका खर्चा उठाना, वाइफ़ का खर्चा उठाना, फिर अपना घर का भी राशन पानी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से घर में बहुत लड़ाई चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और कितनी बार तो मैंने यही सोचा कि शायद जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा तो मेरा रहना बेकार है। मैंने बहुत बार सुसाइड करने की सोची। दिन पर दिन परेशानी बढ़ने का नाम ले रही थी, घटने का नाम नहीं ले रही थी। फिर संगत जी, उसके बाद गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना। काफ़ी टाइम तक गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट नहीं हुआ। फिर संगत जी, अचानक से मेरा जुड़ाव फिर से गुरुजी के साथ हुआ, और वो जुड़ाव संगत जी इस तरीके से हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, और उनके यहाँ मैंने गुरुजी का जब स्वरूप देखा, तब मैंने उसको बोला कि ये तो गुरुजी हैं शायद छतरपुर वाले। तब उसने बताया कि हाँ, ये गुरुजी हैं। और फिर मैंने उनको बताया कि काफ़ी टाइम पहले मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैं गया था, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि यहाँ कोई चमत्कार होते हैं या कुछ होता है या कोई इच्छा पूरी होती है। तब मेरे दोस्त ने कहा कि इनसे कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। तब उसने मुझे बहुत सारी गुरुजी के बारे में चीज़ें बताई। तब संगत जी, अभी ये 2 साल से ही मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, और तब से ही कनेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्योंकि संगत जी, मैंने बताया, मेरी काफ़ी लंबे समय से जॉब नहीं थी, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने गुरुजी से कनेक्ट हुआ, गुरुजी को मानना शुरू किया, तब मेरी जॉब संगत जी लगी, और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। नहीं तो संगत जी, जीवन एक तरीके से ठहर चुका था, क्योंकि बिना नौकरी के कब तक जीवन गुजारता, कब तक इधर से उधर लेकर, कर्जे वाले इतने थे, फैमिली में इतने लड़ाई झगड़े थे, और जॉइंट फैमिली के साथ साथ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरी वाइफ़ जॉब करती थी, और उस जॉब से जो भी सैलरी मिलती थी, उससे वो घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन उसकी वजह से बहुत लड़ाई होती थी कि तुम आदमी होके काम नहीं कर रहे, मैं औरत होके काम कर रही हूँ। बहुत संगत जी, टिपिकल कंडीशन थी मेरे घर की, कि घर की औरत काम पे जा रही है और मैं घर में बैठा हूँ। लेकिन मैं करता तो करता क्या? संगत जी, नौकरी लग ही नहीं रही थी कहीं। लेकिन संगत जी, उसकी भी गलती नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि बुरे वक़्त में उसने ही मेरा साथ दिया। जब मैं 6-7 साल से नौकरी नहीं कर रहा था, तब एक बहुत लंबा समय होता है संगत जी, 6-7 साल। उस समय में तो शायद कोई भी उसकी जगह होता तो छोड़ के चला जाता, लेकिन उसने अपना काम कर के घर को चलाया। लेकिन फिर भी संगत जी, बहुत सारी और भी खर्चे हो जाते हैं फैमिली में रहते-रहते, जिसकी वजह से फैमिली वालों के ताने सुनने ही को मिलते हैं। और संगत जी, जिसमें घर मम्मी के नाम था, तो सारी ज़िम्मेदारी भैया ने उठा रखी थी, लेकिन फिर भी भाभी वग़ैरह का रिएक्शन बहुत बेकार होता था, और उसकी वजह से आंटी को भी कभी-कभी मेरी कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही रहता था। तो बहुत, बता नहीं सकता, वो समय मैं याद भी करता हूँ ना, तो एक अंदर से रोना सा छूट जाता है। फिर संगत जी, जब गुरुजी से कनेक्ट हुआ, गुरुजी के दरबार जाने लगा, उन्हें मानने लगा, उनका स्वरूप अपने घर लेकर आया, तब संगत जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। मेरे एक दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है, और वो कहता है कि आजकल क्या कर रहा है तू? मैं कहता हूँ कि तुझे तो पता ही है, मैं काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही हूँ, कहीं नौकरी का इंतज़ाम नहीं है। तो वो कहता है कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, अगरबत्ती और धूपबत्ती का। अगर तू मेरे साथ थोड़ी-सी सपोर्ट कर दे,
तू मार्केटिंग का काम संभाल ले, मैं कंपनी संभाल लूँगा, और अगर तू देख ले, अगर तेरे को कंफर्टेबल होगा, जो भी तेरा बनेगा वो मैं दे दूँगा। शंकर जी मैंने सोचा ना होने से तो यही सही है। मैं शंकर जी उसके साथ लग गया, और शंकर जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके साथ लगते शंकर जी 6 महीने के अंदर ही अंदर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी, कि मेरा खुद का भी काम डलवा दिया धूप बत्ती अगरबत्ती का। उसकी तो कंपनी थी, लेकिन संगत जी धूपबत्ती और अगरबत्ती का काम मैं अपने घर से करता हूँ। और संगत जी ऐसी मेहर गुरुजी महाराज की रही कि मुझे किसी की नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने मेरा ही अपना बिजनेस खुलवा दिया। संगत जी मैंने सोचा नहीं था, 6-7 साल बाद मैंने 6 महीने तो संगत जी किया है। मैं आपको बताऊं, अपने दोस्त के साथ मैं मार्केटिंग पे जाता था, दुकानों में सेल करता था धूप बत्ती अगरबत्ती की, बड़ी बड़ी मॉलों में भी जाता था, और बड़ी बड़ी जगह भी मैं बहुत गया। लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता चला कि कब मैं वो जिन पार्टियों के पास में ये अगरबत्ती धूप बत्ती देना जाता था, वहाँ पे कब में लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि हितेश अंकल आप अपना काम कर लो, और आप अपना काम कर लो, हम आपको काम देंगे। मुझे नहीं पता संगत जी ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इस बारे में मैंने अपनी आंटी से बात करी, तब उन्होंने कहा कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, घर का कोई पैसे देगा नहीं, तो काम शुरू कहाँ से करोगे। मैं भी बहुत परेशान था संगत जी कि पैसे तो है नहीं, और दूसरा मेरे दोस्त को भी बुरी लग सकती है ये चीज़ कि उसकी पार्टियां मैं छीन रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी महाराज सारे रास्ते निकाल देते हैं। मैंने कोई भी बात अपने दोस्त को नहीं छुपाई, और मैंने उनको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज हो सकता है तुझे आगे बढ़ाना चाह रहे, तो उसमें मैं क्यों रुकावट बनूंगा। अगर तू मेरी 2-1 पार्टियों का काम कर भी लेगा तो मुझे कौन सा घाटा आने वाला है, मुझे कोई घाटा नहीं आएगा, तू कर। और पैसे रही लगाने की बात, तो थोड़ी सी पैसों से मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। जो भी अगरबत्ती बनाने का सामान है तो मैं अपनी कंपनी से तुझे दे देता हूँ। जब तेरा बिजनेस काम सही चलने लग जाएगा तो तू वो उधार मुझे चुका दियो। संगत जी उसने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत हेल्प, या ये कह सकते हैं गुरुजी ने हेल्प करवाई। संगत जी अगरबत्ती का मैंने काम शुरू किया, जो भी उसका ढांचा था, जो भी उसकी चीज़ें आती थी, वो आधी उसकी कंपनी में होता था, आधी मेरे घर पे होता था काम। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पैसे आते रहे, कर्जा उतरता रहा अपने दोस्त का, और संगत जी मैंने मशीनें खरीद ली, और संगत जी आज मैं खुद अपनी खुद की धूप बत्ती अगरबत्ती की फैक्ट्री लेके खड़ा हूँ। तो संगत जी जीने का सहारा गुरुजी ने मुझे दिखाया। गुरुजी ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैं भले ही परेशान रहा 6-7 साल, मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ झेला, मेरे बच्चों ने झेला, मेरी आंटी ने झेला, लेकिन अब सब कुछ गुरुजी की कृपा से नॉर्मल है। संगत जी जो लोग हमें देखकर बहुत कुछ बोल जाते थे, आज वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। संगत जी एक टाइम ऐसा भी था कि रात रात को मेरे बच्चे दूध के लिए रोते थे, और मेरी आंटी दूध नहीं दे पाती थी, क्योंकि संगत जी उसकी भी कोई इतनी ख़ास सैलरी नहीं थी, उसको भी 6-7 हज़ार रुपये मिलते थे। 6-7 हज़ार रुपये में आप समझ सकते हैं संगत जी क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मेरे परिवार में से किसी ने मेरा सहारा नहीं दिया, ना साथ दिया। साथ दिया तो गुरुजी ने दिया। मेरी बहन ने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, लेकिन उस समय मैं नहीं जुड़ पाया संगत जी, शायद वो समय नहीं आया था गुरुजी से जुड़ने का, जो आज समय आया है। तो संगत जी हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें ना उतना कम है। मैं लख लख बार भी शुक्राना गुरुजी महाराज का करूँ संगत जी उतना भी कम है, कि उन्होंने मुझे उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जिस मोड़ पे मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नज़र आए तो मेरे गुरुजी महाराज आए। संगत जी बहुत बार मैंने आत्महत्या करने की सोची, बहुत बार,
क्योंकि मेरे को लगता था कि शायद मेरे जीने का कोई भी महत्व नहीं है। जब मैं अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर पा रहा, तो मैं जी के क्या करूँगा? दुनिया भर का मेरे पे कर्ज़ा था संगत जी, बहुत कर्ज़ा। दूध वाले का, सब्ज़ी वाले का, बिजली वाले का, घर वालों का। संगत जी बहुत कर्ज़ा था, दुनिया भर का कर्ज़ा था और लोग ऐसे मुझे नोचते थे, खाते थे कि पता नहीं मैं उनके सामने से भी गुज़रने से डरता था, कतराता था। दिन-दिन भर संगत जी मैं कमरे में बंद पड़ा रहता था। 2-2 3-3 दिन मैं अपनी बहनों के यहाँ काटे आता था। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जिसमें संगत जी कोई अपना साथी ना हो। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे बुरे वक़्त में चाहे मेरी आंटी कैसी भी सही, उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर संगत जी 6 साल, 7 साल कम नहीं होते, बहुत लंबा समय होता है। बिना नौकरी के रहना, बिना चीज़ों को करना, एक-एक रुपए के लिए तरसना। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से अपार खुशियाँ मेरे घर हैं। जिस चीज़ पे मेरे बच्चे हाथ रखते हैं उसे मैं दिलवा पाता हूँ और दिन पर दिन गुरुजी महाराज तरक्की पे तरक्की करवाते चले जा रहे हैं। जिस दिन से गुरुजी महाराज का स्वरूप मैं अपने घर पे लेकर आया हूँ, उस दिन से संगत जी मेरे वारे न्यारे हो गए हैं। मैं लख-लख बार शुक्राना करता हूँ। ये भी एक छोटी-सी इच्छा थी सत्संग शेयर करने की। मुझे नहीं पता ये सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा, मैं लिख रहा हूँ। बाकी ये गुरुजी पे डिपेंड करता है कि वो मेरा सत्संग शेयर करवाएँगे कि नहीं करवाएँगे। संगत जी बस एक छोटी-सी इच्छा और है गुरुजी महाराज से। जिस दिन वो मेरी इच्छा भी गुरुजी ने पूरी कर दी ना, उस दिन संगत जी मैं और भी बड़ा अपना सत्संग शेयर करूँगा। वो भी सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। बस एक छोटी-सी इच्छा है, वो मेरी और गुरुजी के बीच की बात है। संगत जी वो कहते हैं ना, गुरुजी से मांगो मत, सिर्फ उन्हें मानो। मैंने उनसे मांगा नहीं है, सिर्फ उनसे अरदास की है और जिस दिन वो अरदास गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी कर दी, उस दिन मैं अपना फिर एक बार सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगा। संगत जी मेरी आंटी भी गुरुजी को मानने लगी है, वो भी धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ती चली जा रही हैं और उनको भी इतना विश्वास गुरुजी पे हो गया है कि अब वो सुबह अपने कंपनी के लिए निकलती हैं, तो गुरुजी को साथ लेके निकलती हैं और वहाँ से आती हैं तो गुरुजी को साथ लेकर आती हैं। एक बार हमने अपने घर में गुरुजी का सत्संग भी करवाया है। वहाँ पे गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत ब्लेसिंग्स। संगत जी मैं धन्य हो गया जो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी मेरे लिए इतना सब कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया था, पहली बार मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ, मेरा विश्वास गुरुजी में नहीं बना। शायद उस दिन मेरा बुलावा नहीं था संगत जी, लेकिन आज गुरुजी का बुलावा था और मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी वाणी को विराम देता हूँ। फिर गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, जिस दिन मेरी अरदास पूरी होगी मैं फिर सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। गुरुजी के मंत्र से आपके साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। संगत जी ऐसी गुरुजी महाराज आप पे, आपकी फैमिली पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको ब्लेस करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी अब जो मैं आप सबके साथ नाम लेने जा रही हूँ, वो जिन जिन आंटी के घर सत्संग की ब्लेसिंग्स पहुँचेंगी उनके नाम हैं। पहला नाम मीना आंटी है, दूसरा नाम किरण आंटी है, तीसरा नाम मीनाक्षी आंटी हैं, चौथा नाम गुरप्रीत आंटी हैं। सभी आंटियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपके पास जब ये ब्लेसिंग्स पहुँच जाएं तो आप मुझे मेल के द्वारा
बता दीजिएगा। और आपके घर ब्लेसिंग्स पहुंचने के बाद गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिएगा कि महाराज ये ब्लेसिंग्स आपके घर खुद लेकर आए, क्योंकि संगत जी ब्लेसिंग्स वही होती है जहाँ पे गुरुजी महाराज खुद चल कर आते हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज आपके घर जा रहे हैं, आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेसिंग्स बख्शे, आपके सभी दुख दर्द रोग कष्ट जो भी चीज़ें हैं वो सब गुरुजी महाराज दूर करें। संगत जी बस आप सेवा सिमरन भक्ति की दात हमेशा गुरुजी से मांगते रहें, पूरी निष्ठा भाव से गुरुजी को समर्पण करें। संगत जी बाकी और भी किसी संगत को ब्लेसिंग्स की ज़रूरत हो वो मेल के माध्यम से मुझे अपना फ़ोन नंबर पिन कोड अपना एड्रेस प्रॉपर मुझे भेज सकती हैं। और बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिस भी संगत को एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है, नीड हो ज़रूरत हो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, वही अपना एड्रेस सेंड करे, क्योंकि संगत जी ब्लेसिंग्स चाहे एक हो वो ब्लेसिंग्स ही होती है। और ब्लेसिंग्स हर एक घर में जानी चाहिए जिनको गुरुजी की ज़रूरत है, गुरुजी उनके घर पे ही जाने चाहिए। तो संगत जी बस यही मैं अरदास करूँगी गुरुजी से, और आप सबसे प्रार्थना यही है बस मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।